कर सकते हैं अलर्ट को। 3 डॉट्स लगाना जरूरी है, वो कंटिन्यूटी के लिए जितना होता है कि उसे शो होगा, नहीं तो अगर वैसे एंटर करेंगे तो वो न्यू लाइन पर आ जाएगा, वो एरर देना शुरू कर देगा। तो आप हर वेरिएबल के बाद ये करके एंटर कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको आपके लिए अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा कि इसके ये लेट्स सपोज ये देखें, अब वही है, इजीली रीड हो रहा है। ट्रेनिंग ऑप्शन ये सॉल्वर है, मैक्सिफॉक्स है, ग्रीन थ्रेशोल्ड ये रखा है, इनिशियल लर्निंग रेट ये रखा है। मैं इसको रन करता हूँ, देयर इज नो डिफरेंस, सेम। ठीक हो गया जी, ये नहीं, ये एग्जीक्यूट हो गया और वो चीज़ है। अब मैं आ रहा हूँ ट्रेनिंग की तरफ। अब हमने ट्रेन करना है, तो जब हमने ट्रेन करना होता है ना, उसमें हम 4 चीजें बताते हैं, एक इनपुट, एक आउटपुट, एक उसके लेयर्स हमने किस तरह वो क्रिएट की है उसका आर्किटेक्चर, और फिर ट्रेनिंग ऑप्शंस, कौन सा सॉल्वर लेना है, क्या है, वो तमाम चीजें हम बता रहे होते हैं ना। तो इधर हमने, अब हमने इसको ट्रेन करना है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं जी ट्रेन LSTM नेटवर्क, लेट्स सपोज। ओके, अब ट्रेन करने के लिए ये जो मर्जी वेरिएबल लिखे, मैंने फिलहाल नेट लिख लिया। इसके लिए बिल्डिंग फंक्शन है ट्रेन नेटवर्क का। इसमें आपने 4 चीजें बतानी है। पहले इनपुट बताना है, तो एक्स ट्रेन मैंने लिखा था, कॉमा आउटपुट वाई ट्रेन था ऊपर, और फिर आपने बताना है जी कि आपने कौन सा आर्किटेक्चर जो बनाया है उसका। आर्किटेक्चर जो मैंने नेम दिया था वो लेयर्स दिया हुआ है, जो भी आपने ये नाम रखा है वो आप लेके चलेंगे, दूसरी नहीं लेयर्स ही होना चाहिए, ये A B C कुछ भी हो सकता है। तो आपने ये जो भी यहाँ पर नाम रखा था वो यहाँ पर आपने लिखा लेयर्स, और फिर ऑप्शंस, ये जो वेरिएबल दिया है, अगर ये एक्स है तो एक्स आएगा, जी है तो जी आएगा, मैंने ऑप्शन लिखा है, यहाँ पर आप ऑप्शन लिखोगे, क्योंकि ये इनपुट है ये आउटपुट है। इस इनपुट आउटपुट को यूज करते हुए इस आर्किटेक्चर को यूज करना है, और इसको इस इनपुट आउटपुट पे कैसे ट्रेन करना है, उसमें जो जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अवेलेबल है, इसके अकॉर्डिंगली आप लेके चलोगे। तो ये इसको क्या करेगा, ट्रेनिंग कर देगा। अब हम इसको प्ले करते हैं। ये देखिए उसने इसको क्या किया, ट्रेन करना शुरू कर दिया। तो ये 250 पॉक्स तक मैंने इसको किया था, तो 250 पॉक्स तक चलेगा। अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जब हम क्लासिफिकेशन करते थे ना, वहां पे ग्राफ आता था एक्यूरेसी का, लॉस का। ठीक है, जब भी आप रेग्रेशन पे लेके चलेंगे ना, रेग्रेशन में एक्यूरेसी नहीं आती, इसमें जो स्टैटिस्टिकल पैरामीटर है वो रूट मीन स्क्वायर एरर होता है, ये आपने याद रखना है। तो जब भी आप बात कर रहे होंगे उसकी क्लासिफिकेशन की, तो वो एक्यूरेसी होती है, और उसमें आपने देखा था ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, 0 से 1 की तरफ, वो इंक्रीज होना चाहिए। 0 से 1, 1 मीन 100%, 0 मीन नथिंग, और रूट मीन्स के एरर 1 से शुरू होगा, और ये जितना छोटा होगा उतना बेहतर होता है। और ये 1 से लेके कहां पर आ रहा है, जीरो क्योंकि सर पॉइंट आपकी जीरो आवाज बहुत स्लो हो गई है। बेटा अच्छा, अब आवाज आ रही? हेलो सर जी आवाज बेटा, बाकियों आपकी आवाज ठीक आ जी, रही, आवाज ठीक आ रही है सर। अच्छा आवाज ठीक वो है मे सर। भी, अच्छा बेटा वो मे भी फिर आपकी तरफ ना इश्यू हो, वो चेक कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें रूट मीन्स के एरर आपका ग्रेजुअली डिक्रीज जी होना सर। चाहिए। क्लासिफिकेशन में एक्यूरेसी इंक्रीज होनी चाहिए, रूट मीन स्क्वायर में डिक्रीज होना चाहिए, और ये जितना कम होगा, बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, इनवर्सली प्रोपोर्शन, उतना बेहतर होता है। तो ये लॉस तो होना ही डिक्रीज चाहिए, वहां पे भी डिक्रीज है, यहाँ पे भी डिक्रीज है। तो इसने इसको क्या किया, आपके पास ट्रेन कर एक तो हम ये इमेज सेव करेंगे, ये हम रिजल्ट्स में ऐड करेंगे, ठीक है, जिसमें हम बताएंगे ये, इसमें मैंने वैलिडेशन को ऑन नहीं किया था, वो अगर वो आप करना चाहते हैं तो ऑप्शंस में जाके आप वैलिडेशन को भी साथ, इसकी जो वैलिडेशन है उसको भी आप साथ लेके चल सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो उसको आप छोड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर ट्रेन कर दिया। ट्रेन करने के बाद अब हम आते हैं वैलिडेशन वाली साइड पे, वैलिडेशन फेज पे। अच्छा, जब वैलिडेशन फेज में आना है तो आपको याद होगा, मैंने जो ट्रेन किया है ना अपने मॉडल को, वो नॉर्मलाइज डाटा पे किया, स्टैंडर्डाइज डाटा पे किया, एक्चुअल पे नहीं किया। जब मुझे वैलिडेट करना है, उस डाटा को भी पहले मुझे उन्हीं के अकॉर्डिंगली नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली, जिसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रेनिंग में किया है। क्योंकि जो प्री प्रोसेसिंग वहां पर होती थी वो यहाँ पर भी होती थी वैलिडेशन फेज में। तो पहले मैं इसको क्या करूंगा, जो वैलिडेशन वाला डाटा है उसको भी मैं ट्रेनिंग फेज के अकॉर्डिंगली, जो पैरामीटर्स है उसके अकॉर्डिंगली इसको मैं नॉर्मलाइज करूँ। नॉर्मलाइज करने के बाद फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो अब वैलिडेशन फेज की अगर हम बात करते हैं, लेट्स सपोज ये है हमारे पास वैलिडेशन फेज। ऊपर तक अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने तो ट्रेनिंग की है, वैलिडेशन फेज। और आपको याद होगा इसमें ये जो नेट है, अगर मैं अब नेट को ओपन करता हूँ ना इसको, तो आप देखिएगा
इसमें वो वैल्यू सेट हो चुकी होंगी। ये लेयर्स हैं जी, या सीक्वेंस लेयर पर आते हैं तो ये इनपुट थी, ये एल स्ट्रीम पर आए तो ये देखें ये वेट्स आ चुके हैं, इनपुट वेट्स। ये देखें रेफरेंट वेट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको उसकी वैल्यूज भी डिस्प्ले कर देगा। ये क्योंकि अब ट्रेनिंग हो चुकी है, ट्रेनिंग के बाद। और ये वो उसकी डिमेंशंस होती है। अगर समटाइम से पूछा जाता है ना, हम जो लिख रहे होते हैं जी इसमें इतने थे और उसकी डिमेंशन ये थी और ये थी, कितनी बायस है, ये यहाँ से हम उसकी डिमेंशन लिख रहे होते हैं। अब हम उसकी वैल्यूज तो लिखने से रहे, क्योंकि 800 कितनी लिखेंगे, अगर तो वो 3-4 होती तो हम वो भी लिख सकते थे। सिमुलेशन रिजल्ट्स में जाके वो यूज द 5 बायस एंड इट्स वैल्यूज आर 4 आफ्टर ट्रेनिंग, सो ऑप्टिमम वैल्यू इज 5 6 7 8 ड्यूरिंग ट्रेनिंग। लेकिन जब इतनी ज्यादा है तो वहां पर जैसे हम डिमेंशन बता देते हैं, उससे ज्यादा हम उनकी वैल्यूज को नहीं लेके चलते। ओके, अब हम वापस उधर आते हैं और ये उससे फुली कनेक्टेड ये चीजें आपके पास आ गई। अच्छा जी, अब हम वैलिडेशन फेज में आते हैं। तो वैलिडेशन फेज में सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने नॉर्मलाइज या स्टैंडर्डाइज करना है अपने डाटा को। नॉर्मलाइज कर लें या स्टैंडर्डाइज कर लें, वो एक ही बात है। जो भी आप टर्म यूज कर रहे हैं आर्टिकल के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली लेके चलना है। ये नहीं करना कि ऊपर स्टैंडर्डाइज या नीचे नॉर्मलाइजेशन आ गई, नो, दोनों में सेम रखना है। नॉर्मलाइज या स्टैंडर्डाइज जो भी आप लिखना चाहते हैं, अप टू यू। स्टैंडर्डाइज आप करना चाह रहे हो किसको जी, वैलिडेशन डाटा को। वैलिडेशन डाटा को किसके थ्रू, यूजिंग सेम पैरामीटर्स और ट्रेनिंग फेज। जो ट्रेनिंग फेज का मीन और म्यू है, उसके थ्रू हम इसको करना चाह रहे हैं। अब ये नहीं करेंगे कि इसका अपना मीन और वेरियंस निकाल ले, नो। जो हमारे पास वो है हम उसी के थ्रू करेंगे। अब उसमें जो ऊपर वाली कमांड थी, जस्ट उसको हम लिखेंगे, उसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इजी हो जाएगा। लेट्स सपोज ये चीज थी हमारे पास, कंट्रोल सी, और वेरिएबल में बाद में चेंज कर लेता हूँ, कंट्रोल बी। यहाँ पर आ जाएगा ट्रेन टेस्ट डेटा टेस्ट, और यहाँ पर आ जाएगा डेटा टेस्ट, TEST टेस्ट, TEST टेस्ट। ठीक हो गया जी। और ये आपके पास उसने क्या किया, उसने इसको कर लिया। अब इसमें से उसको भी उसने नॉर्मलाइज किया, इसको भी आप प्लॉट करके देख सकते हैं। मैं भी प्लॉट नहीं करूंगा, जस्ट मैं इसको कमांड लाइन पे एग्जीक्यूट करके आपको विजुअलाइज करवा देता हूँ कि इनमें फर्क क्या हुआ है। कंट्रोल वी, ये आ गया। ये अब ये देखें, ये डेटा टेस्ट है, इसमें वैल्यूज लाइक दिस वन है। जबकि अगर आप डाटा टेस्ट स्टैंडर्डाइज की देखते हैं तो उसने इसको क्या किया है, -2 से 3 से तो उसके बिटवीन उसको उसने नॉर्मलाइज कर दिया है स्टैंडर्ड वेरिएंस के थ्रू। अच्छा, अब हम इसको हमने किया। अच्छा, अब हमने जब वैलिडेट करना है ना, वैलिडेट में आपको याद होगा हम इनपुट आउटपुट लेते हैं, और इसमें जस्ट हम इनपुट देते हैं, आउटपुट नहीं देते। आउटपुट को हम किसके लिए यूज कर रहे होते हैं, आउटपुट को जस्ट हम एरर के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने क्या किया, अब इसका एक्स टेस्ट तो जिसको मैंने यूज करना है ना, मैं इसको वैल्यूज दूंगा, वो मेरे प्रिडिक्ट करेगा, फिर मैं उसका एरर देखूंगा। तो ये आ गया जी, डाटा किस में से लेना है, जो भी मैंने डाटा टेस्ट स्टैंडर्डाइज किया है, टेस्ट STD, उसमें से आपने लेना है। और कितने लेने हैं, 1 एंड -1। एंड -1 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जो आखिरी वाला है वो आउटपुट है, क्योंकि ये वन फीचर है, मल्टीपल नहीं है। तो अगर ये 50 थे तो पहला मैंने दिया, फिर अगला पूछा, तो अगला दिया, उससे अगला पूछा, उससे पूछा, उससे अगला पूछा, और ये एंड -1 तक चलेगा, क्योंकि एंड वाला क्या है, वो मेरी आउटपुट है। तो यहाँ पर वो एंड -1 तक चलेगा। ये हमने एक्स टेस्ट को क्या किया, अलग कर दिया। अच्छा, उसके बाद बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मेरे पास इधर जीपीयू है, अगर सिस्टम में जीपीयू है तो बाय डिफॉल्ट जीपीयू को लेके चलता है। लेकिन अगर आप सीपीयू यूज करना चाहते हैं तो फिर नीचे आके जो मैं भी लिखूंगा, इसमें आप उसकी सेटिंग, जो इन्वायरमेंट एग्जीक्यूशन, उसको सीपीयू कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, ऑटो होता है। ऑटो में वो क्या करता है, अगर आपके पास जीपीयू है तो जीपीयू को यूज कर रहा होता है, सीपीयू तो सीपीयू को। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिक कर दिया जीपीयू तो जीपीयू को लेके चलेगा, अगर आपने स्पेसिफिक कर दिया सीपीयू तो सीपीयू। अदरवाइज ऑटो तो ऑटो में जो भी सिस्टम में अवेलेबल होगा उसको वो लेके चल रहा होगा। अब हम आते हैं जिसकी, अब इसमें एक्चुअली होता क्या है बेटा, इसमें जिसका ऑटोमेटा होता था ना, ऑटोमेटा, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में, उसमें स्टेट्स बनती थी, और जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन आती थी, इनपुट आती थी, वो उसके अकॉर्डिंगली हम चेक करते थे। अगर ए आया है, जब हम उसको कोड कर रहे होते थे, कोडिंग में क्या करते थे कि स्टार्टिंग स्टेट इज, वो हम केसेस या उसके लेबल बना लेते थे। तो स्टार्टिंग स्टेट इज ए पे अगर 1 आया तो स्टेट बी कर देते थे, स्टेट में जस्ट चेंज करते थे, उस लेबल बी होता था। बी पे 0 आया तो स्टेट सी। वो हमारे पास जो भी एक सिंबल हम देते थे, एक वो स्ट्रिंग देते थे, एट द एंड हम ये चेक करते थे स्टेट हर ट्रांजैक्शन पे चेंज हो रही है, स्टेट का जो वेरिएबल है। एट द एंड हम ये चेक करते थे
if अगर वो स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है तो लूप से बाहर आ गया, हम चेक करते थे इफ स्टेट जो भी वैल्यू इज इक्वल टू अ गोल स्टेट, अगर वो गोल स्टेट के इक्वल तो हम कहते थे योर स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड वैलिड स्ट्रिंग, एल्स हम उसको एरर देते थे कि आपकी जो स्ट्रिंग है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जिसमें क्या होती थी वो अपनी स्टेट्स को ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंगली चेंज कर रहा होता था। सिमिलरली एलएसटीएम में भी क्या है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ये भी क्या करता है बेटा, अपनी स्टेट्स को डाटा के अकॉर्डिंगली क्या कर रहा होता है, अपडेट कर रहा होता है। जैसे ही कोई डाटा प्रेडिक्ट करेगा साथ ही उसके अकॉर्डिंगली अपनी वैल्यू देखें। लेट्स सपोज 20 आवर्स हैं, कोई आउट नहीं हुआ और मैं अज्यूम कर रहा हूँ 300 का टारगेट चेज करना 200 हो चुका है, उनके 3 बेस्ट मैन है जो आउट क्लास प्लेयर है, अभी तक कोई आउट नहीं हुआ, आप कहेंगे जी ये 100% जीत जाएंगे मैच, ये 95% जीत जाएंगे। जैसे अगले ओवर में उनके वो मेन 3 प्लेयर हैट्रिक होती आउट हो जाते, अब मैं आपसे पूछता हूँ जी क्या है, अब आप उन 20 आवर्स को नहीं देख रहे प्रीवियस को, उनको भी देख रहे हो, लेकिन आप ज्यादा वेटेज किसको दे रहे हैं, जो करंट है। आप कहेंगे नहीं यार अब इनके जीतने के चांसेस ना 40%। मीन कि आपने अपनी स्टेट्स को अपडेट किया। या जिस मैं वेदर की एग्जांपल दे रहा था, आपने देखा जी प्रीवियस घंटे में मतलब 100 ml हुई है, फिर 200 ml हुई है, आपने उनको देखते हुए पहले 100 थी, फिर 200 हुई, और फिर आपने देखा, आपने कहा जी आगे 300 हो सकती है, लेकिन आपने कहा 200 थी, अब बादल ना कम होना शुरू हो गए या नेबर्स में बारिश नहीं हो रही सराउंडिंग्स में, तो आपने कहा अपना स्टेट चेंज हो रही है ना, आपने कहा जी अब ये 50 मतलब कम हो रही है, आपने कहा जी 50 ml होगी, कम हुई या सूरज थोड़ा सा निकलना शुरू हो गया या कुछ तरह का बादल कम होना शुरू हो गए, तो आप अपनी प्रेडिक्शन में स्टेट्स को ग्रेजुअली अपडेट कर रहे होते हैं। तो ये रेकरेंट लेयर होती है ना, ये आपके पास फीडबैक आ रहा होता है, उन फीडबैक के तो आप लेके चल रहे होते हैं। अब वो काम यहाँ पे मैं करने लगा, तो आपने नेट को ही अपडेट करना है एक्चुअली। क्यों, ये मैंने ऊपर नेट ट्रेन मॉडल किसमें पढ़ा है, नेट, तो मैं नेट को ही अपडेट करूंगा। तो नेट जो वेरिएबल वो था वही वेरिएबल यहाँ पर होना चाहिए। नेट इक्वल टू इसके लिए फंक्शन है प्रिडिक्ट, आपने एक तो प्रिडिक्ट करना है, और प्रिडिक्ट करने के बाद अपडेट भी करना है स्टेट को, एंड का ए कैपिटल और अपडेट का यू कैपिटल है। अपडेट किसको अपडेट करना है, आपने स्टेट को अपडेट करना है, आपने स्टेट, तो प्रिडिक्ट एंड अपडेट, पहले वो प्रिडिक्ट करेगा, प्रिडिक्ट करने के बाद फिर उसको क्या करेगा, स्टेट को भी अपडेट करेगा। अब इसमें किसके थ्रू करना है जी प्रिडिक्ट, आपने वो जो ट्रेन मॉडल है वो नेट में पड़ा हुआ है ऊपर, जिसको मैं अभी अपडेट भी करना चाह रहा हूँ, और किस डेटा को लेना है, एक्स ट्रेन के थ्रू, ये जो मैंने ट्रेनिंग की है ना ये एक्स ट्रेन, इसके थ्रू। अब ये देखिए यहाँ पे मैं एक्स ट्रेन क्यों लिख रहा हूँ, इसको मैं रीजन बताता हूँ कि एक्स ट्रेन, इसमें तो आप ये कहेंगे जी सर हम इसको पहले भी हम ट्रेन कर चुके हैं, ट्रेनिंग की थी पहले हमने, लेकिन उसकी स्टेट्स को अपडेट नहीं किया था, हमने ट्रेन किया था, स्टेट्स को अपडेट नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पर अब वो हम क्या करें, इसको प्रेडिक्ट भी करेंगे और साथ हम स्टेट्स को भी अपडेट कर रहे हैं। और अच्छा, ये जो प्रेडिक्ट एंड अपडेट स्टेट है ये हमें मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करता है फंक्शन। ये अब आपकी मर्जी होती है कि आप कौन कौन सी वैल्यूज को लेके चलना चाहते हैं। तो यहाँ पर जस्ट मैंने नेट को लेके चलना था, लेकिन अब आगे मैं 2 वैल्यूज लेके चलना चाह रहा हूँ, एक जो उसने वैल्यू प्रेडिक्ट की है उसको, और प्लस अपडेटेड नेट को, ये 2 चीजें लेके चलेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक और जस्टिफिकेशन दूंगा कि मैंने वाई ट्रेन में एंड तक लेके चला था और एक्स ट्रेन में एंड -1 तक लेके चला था ऊपर, जो मैंने एक वैल्यू ओवरलैप की थी ट्रेनिंग और टेस्टिंग के अंदर, वो उसकी जस्टिफिकेशन यहाँ पर अभी आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ पर मैंने अब 2 वैल्यू रिटर्न की है, नेट कॉमा वाई प्रेडिक्ट, कि उसने जो आउटपुट प्रेडिक्ट की है वो क्या है, लेट्स सपोज प्रेडिक्ट में 2 वैल्यू सेव करना चाह रहा हूँ, तो ये फंक्शन मल्टीपल रिटर्न करता है, वही फंक्शन आ जाएगा प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट एंड अपडेट स्टेट और नेट। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि अब आपने 1 बाई 1 लेके चलना है, ठीक है जी। पीछे 50 का मेरे पास था, मैंने कर लिया, उसके बाद तो 1 बाई 1 आना है ना, एक अगले वीक का ये आ गया, उसकी बेस पे अगला आ गया, फिर अगला आ गया, उसके अकॉर्डिंगली आप अपडेट करते रहेंगे। अब यहाँ पर आपने नेट, नेट के बाद वहां पर याद होगा जो लास्ट सिंबल था ना डेटा ट्रेन के अंदर, अगर मैं यहाँ पे आपको शो करवाता हूँ, लेट्स सपोज डेटा ट्रेन का आखिरी सिंबल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डेटा ट्रेन का लास्ट सिंबल जो है एंड, एंड सिंबल, वो क्या है 736, और डेटा टेस्ट का पहला, ये दोनों सेम होंगे क्योंकि ओवरलैप हो रहा था, ठीक है। तो उसकी जो आउटपुट है
ये देखें यहाँ पर मैं